हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रहा है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे यूज़ करें और हम रिएक्टेंट्स के मोल को या प्रोडक्ट के मोल को कैसे निकालें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर रिएक्शंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन के फेज़ में होते हैं या तो एक्वस फेज़ में होते हैं। जैसे आपका एसिड बेस रिएक्शन, मोस्टली एसिड बेस रिएक्शन जो है आपका सॉल्यूशन के फेज़ में होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी ओनली सॉल्यूशन फेज़ में हो सकता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, वो भी आपका सॉल्यूशन के फेज़ में होता है। अर्थात सॉल्यूशन के फेज़ में हो रही रिएक्शंस में अगर रिएक्टेंट्स का मोल या प्रोडक्ट्स का मोल मुझे निकालना है तो बैलेंस केमिकल का इक्वेशन का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री को एक एसिड बेस रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये रिएक्शन है HNO3 जो कि एक एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। तो आपको याद होगा जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो पानी बनता है और साथ ही साथ साल्ट बनता है। तो इस केस में कैल्शियम नाइट्रेट साल्ट और पानी बनेगा। आप इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस कर लीजिए। तो अगर आपको सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहला स्टेप होगा आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 एटम हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो 4 हाइड्रोजन एटम। तो अर्थात ये हुआ कि हाइड्रोजन का एटम जो लेफ्ट साइड में है उतना ही हाइड्रोजन का एटम राइट साइड में भी है, तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस्ड है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मिलती है आपको वो है मोलर रेशियो। मोलर रेशियो क्या है? इस रिएक्शन में HNO3 का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल, पानी का 2 मोल एंड कैल्शियम नाइट्रेट का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। दीज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर्म्स मोलर रेशियो। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पे HNO3 का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है उसी टाइम पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। अर्थात 2:1 HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल का जो रेशियो है वो है 2:1, दैट इज द मोलर रेशियो। So the coefficient in a balanced equation give the relative number of moles of reactants and products. सो बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो क्या बताता है? वो रिलेटिव नंबर बताता है रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट का। अब ये हम लोग मोल कैसे निकालते हैं? अगर प्योर सब्सटेंसेस है तो हम लोग मोलर मास को यूज़ करके मोल निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई सॉलिड दिया हुआ है या कोई प्योर लिक्विड दिया हुआ है और उसका मोलर मास जानते हैं तो उसके वेट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको उसका मोल मिल जाएगा। मगर इम्प्योर सब्सटेंसेस जैसे सॉल्यूशन में अगर आपको मोल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट का मोल कैसे निकालेंगे? सो हाउ वी कैन फाइंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट? तो जनरली सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। सॉल्यूट का कितना अमाउंट है किसी सॉल्यूशन में, इस बात को हम लोग व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन जैसे नॉर्मलिटी, मोलरिटी या मोलालिटी। तो इन कंसंट्रेशन से हम लोग सॉल्यूट का कितना मोल है किसी सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मोलरिटी दिया हुआ है जो कि होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्यूट का मोल निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करें तो आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलरिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट का चाहे या तो प्रोडक्ट का चाहे आप मोल निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको सॉल्यूट का मोल मिल जाएगा। तो इस बात को हम लोग एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें A मोल ऑफ A एंड B मोल ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C, अर्थात A एंड B जब रिएक्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट C बनता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि A एक सॉलिड है एंड B एंड C एक्वस मीडियम में है। तो इस रिएक्शन में आपको A का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है और B का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है और C का कितना मोल बन रहा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। आपको सभी कंपाउंड्स के मोलर मास भी दिए हुए हैं। लेट्स आपको कंपाउंड A का मोल दिया हुआ है और कंपाउंड B का मोल आपको निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड मोल्स ऑफ सब्सटेंस B। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको कोफिशिएंट दिया हुआ अर्थात मोलर रेशियो दिया हुआ है, तो आप मोलर रेशियो को यूज़ करके अगर मोल्स ऑफ सब्सटेंस A दिया हुआ है तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस B निकाल सकते हैं। तो आपको मोलर रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, सब्सटेंस B का अगर मोल दिया हुआ है तो मोलर रेशियो यूज़ करके सब्सटेंस A का मोल निकाल सकते हैं। नाउ इस प्रॉब्लम में या कहें इस रिएक्शन में जो A है वो एक सॉलिड है, प्योर सब्सटेंस है, तो इसका मोल निकालना बड़ा आसान है। आप उसका वेट ले लीजिए और उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको सब्सटेंस A का मोल मिलता है कुछ इस तरीके से, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस A, और इसको आप डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ A से तो आपको उसका A का मोल मिल जाएगा। नाउ अब प्रश्न उठता है कि मोल B का कैसे निकालें। B जो है लिक्विड मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है, तो B आपका एक सॉल्यूट फेज में होगा। तो इसका मोल कैसे निकालें, तो B का मोल निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मोलरिटी और वॉल्यूम। क्या सॉल्यूशन का मोलरिटी है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है। अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जैसे मोलरिटी ऑफ B अगर दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग B, यानी दो चीज में से कोई एक चीज देना पड़ेगा, या तो मोलरिटी दिया हुआ होना चाहिए प्रॉब्लम में तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलरिटी निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ B का तो सॉल्यूशन का मोलरिटी निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला यूज करना है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मोल किसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस केस में सॉल्यूट कौन है, आपका सब्सटेंस B जो है वो आपका सॉल्यूट है। तो जो भी हमने कहा इसको एक सैंपल एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 0.1 MHNO3। तो आपको एसिड बेस रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आपको निकालना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना ग्राम चाहिए। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, चलिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं इस प्रॉब्लम को करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एसिड बेस बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HNO3 से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का और पानी, तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में आपका HNO3 का मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि HNO3 का वॉल्यूम दिया हुआ और साथ ही साथ मोलरिटी दिया हुआ है, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम से तो आपको HNO3 का मोल्स मिल जाएगा। जैसे ही आपका HNO3 का मोल मिल गया, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको मोलर रेशियो यूज करना पड़ेगा।
क्योंकि मोलर रेशियो का कंसेप्ट अभी हमने डेवलप किया है, अभी डिस्कस किया है। तो आप मोलर रेशियो यूज़ करिए और HNO3 को मोल को यूज़ करते हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकाल लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है एसिड बेस रिएक्शन का। इसमें HNO3 का कॉफिशिएंट 2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉफिशिएंट 1 है, H2O का कॉफिशिएंट 2 है एंड कैल्शियम नाइट्रेट का भी कॉफिशिएंट 1 है। तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। आपको क्या क्या दिया हुआ? आपको दिया हुआ 25 ml 0.1 m HNO3, यानी HNO3 का वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलरिटी दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट। तो पहले स्टेप में आप HNO3 का मोल निकाल लीजिए, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कीजिए मोलरिटी से, आपको इसका मोल मिलेगा। चूंकि वॉल्यूम यहाँ पे मिलीलीटर में है तो वॉल्यूम इनटू मोलरिटी जो होगा वो मिली मोल में आएगा। यहाँ पे 25 इंटू 0.1 2.5 मिली मोल। अब मोलर रेशियो यूज करिए। जब 2 मोल HNO3 रिएक्ट कर रहा है तो उसी टाइम पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल रिएक्ट करेगा, अर्थात जब 1 मोल नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट करेगा तो हाफ मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो हाफ ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। कुछ इस तरीके से मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, जो कि आपका 2.5 मिलीमोल है। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल आ गया 1.25 मिलीमोल। नेक्स्ट स्टेप में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तो मोलिकुलर वेट जो है वो 74 ग्राम पर मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आएगा। जैसे ही इसका मोलिकुलर वेट मिल गया, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मोल मल्टीप्लाइड बाय द मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू 74 टाइम्स कितना मोल है? 1.25 मिलीमोल। मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी किया है। इसको फाइनली अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपका 0.092 ग्राम के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी एंड वॉल्यूम दिया हुआ है तो दूसरे कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस, इस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका मोल कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप इसको समझे हैं तो एक प्रॉब्लम आप खुद से करिए। दिस इज द अनदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर नीडेड to neutralize 20 ml of 0.15 m H2SO4 solution। तो आप खुद से करिए। इसमें प्लान क्या होगा? सबसे पहले आप NaOH प्लस H2SO4 का रिएक्शन लिख दीजिए। Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। आपको दिया हुआ है H2SO4 का मोलरिटी एंड वॉल्यूम, तो आपको H2SO4 का मोल मिल जाएगा। जैसे ही H2SO4 का मोल मिला, मोलर कोफिशिएंट को यूज करिए, NaOH का मोल निकाल लीजिए। फिर NaOH का मोल मिल गया, उसको मोलिकुलर वेट NaOH से मल्टीप्लाई करिए तो आपको NaOH का ग्राम मिल जाएगा। सो दूसरा प्रॉब्लम है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.5 m HCl आर नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 0.1 मोल ऑफ lead nitrate aqueous forming a precipitate of PbCl2 solid। तो आप कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। किसका किसका? HCl रिएक्ट कर रहा PbNO3 से एंड आपको बनेगा PbCl2। प्रेसिपिटेट जो है PbCl2 बन रहा। तो आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए और उस बैलेंस इक्वेशन में आपको लेड नाइट्रेट का मोल दिया हुआ है 0.1 मोल। तो जैसे ही लेड नाइट्रेट का मोल दिया हुआ, आप मोलर कोफिशिएंट यूज करिए, मोलर रेशियो यूज करिए और HCl के मोल को निकाल लीजिए।
आप HCl को मोल निकालने के बाद आपको HCl का मोलरिटी दिया हुआ और वॉल्यूम निकालना है। तो फिर से आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दोनों अगर करेंगे आप तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आप अपने आंसर को इससे चेक कीजिए। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो में ये समझ पाए होंगे कि सॉल्यूशन में होने वाले रिएक्शंस का हम लोग कैसे यूज़ करें, कैसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करें यूजिंग मोलरिटी, मोल, वॉल्यूम, मोलिकुलर वेट, और ये सारी चीज़ों को हम लोग कैसे कंबाइन करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।